श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 9 श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नोत्तर श्लोक संख्या 35 शब्द अनुवाद तात्पर्य श्री शुकः उवाच सम्प्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणद्धरिः। शब्द श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा संप्रदिश्य ब्रह्मा जी को पूरी तरह उपदेश देकर एवं इस प्रकार अजनः परमेश्वर जनानां जीवात्माओं के परमेष्ठिनम परम नेता ब्रह्मा को पश्यतः देखते हुए तस्य उसका तद्रूपम उस दिव्य रूप को आत्मनः परमेश्वर का निर्गुण अंतर्धान हो गए। हरि भगवान। अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर्धान हो गए। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान अजन अर्थात परम पुरुष है और ब्रह्मा को अपना दिव्य रूप दिखाते हुए 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के सार का उपदेश दे रहे थे। वे जनानाम अर्थात समस्त पुरुषों में अजन अर्थात परम पुरुष है। समस्त जीवन में पृथक पृथक व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों में भगवान हरि सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि श्रुति मंत्र से पुष्टि होती है। नित्य नित्यानाम चित्तनश्चित्तनाम अतः दिव्य जगत में निराकार रूप के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसा कि भौतिक संसार में कोई निराकार रूप नहीं है, जब भी चेतना होती है तो साकार रूप सामने आता है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है, अतः दिव्य जगत की प्रत्येक वस्तु स्थूल वस्तु स्थल जल वृक्ष पर्वत नदी मनुष्य पशु पक्षी इसी गुण अर्थात चेतना से पूर्ण है। अतः वहां की प्रत्येक वस्तु व्यष्टि तथा साकार है। सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है और श्री भगवान ने यह सूचना ब्रह्मा जी को इसलिए दी थी कि जीवात्मा के नायक होने के कारण वे इस संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करके भक्तियों के परम ज्ञान में शिक्षा प्रदान कर सकें। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत के इसी संदेश का उपदेश दिया। नारद ने इसे व्यासदेव को दिया और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के सौजन्य तथा महाराज परीक्षित की कृपा से हमें श्रीमद् भागवत प्राप्त है, जिससे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को स्थायी रूप से सीख सकते हैं। ओम ज्ञाननिरंजनस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामश्रेष्ठं मनमोविशति पुत्रार्थस्वरूपं रूपं तस्यामिदं गोष्ठिं राधाकुन्दं गिरिवरमहो राधिकां मातमासं तप्तयस्य प्रतिकुलया श्रीगुरुं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं सद्वैतं सावधूतं श्री राधा कृष्ण ललिता श्री शाखान्वितांश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं गोवा के भक्तों का विशेष आभारी हूँ, हम सब सूरत वाले, कि आप लोगों ने इस महान संदेश को इतने दूर, हम सूरत से आए हैं तो इतने दूर प्रसारित करने के लिए बुलाया, इसलिए हम सब आपके ऋणी आभारी है। और यही बात यहाँ कहते हैं
ब्रह्मा जी को भगवान ने मैसेज दिया और ब्रह्मा जी अभी इसी मैसेज का प्रसारण कर रहे हैं। और मैं सूरज के भक्त का भी आभार रही हूँ कि वो हमेशा सतत इस प्रकार से हमें लगे रहते हैं, पुस्तक वितरण की, प्रचार की, अपनी साधना की। तो इस प्रकार दोनों भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं। हमेशा हम भगवान के भक्त के ऋणी रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो ऐसे कार्य करते हैं, हमको सेवा में लगाते हैं और भगवान के इस महान विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का भी मौका दे रहे हैं। इसीलिए हम बहुत ऋणी हैं भक्तों के, और हम श्री प्रभुपाद के भी ऋणी हैं। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के सौजन्य तथा महाराज परीक्षित की कृपा से हमें यह श्रीमद् भागवत प्राप्त है, जिसे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को सही रूप से सीख सकते हैं। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। और हम सभी इस्कॉन से जुड़े सभी और पूरा विश्व श्री प्रभुपाद के ऋणी है, क्योंकि विश्व में श्री प्रभुपाद की कृपा से श्रीमद् भागवत के संदेश का प्रसार हो रहा है और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन किसी के कान में एक बार भी पड़ जाए, किसी पेड़ पौधे सब इसको सुन सकते हैं, चींटी सब, पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब सुन सकते हैं। और इसीलिए हम श्री प्रभुपाद के विशेष आभारी है कि जिन्होंने हमें इस प्रकार प्रचार का और शिक्षा प्राप्त करने का मौका दिया है। और श्री प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का आभार प्रकट कर रहे हैं। वास्तव में इसी प्रकार परंपरा से शुद्ध ज्ञान आता है और हमें समझना चाहिए कि हम ऋणी हैं परंपरा के। हमें जो शिक्षा देते हैं, हमको जो सेवा देते हैं, उन सबके हम ऋणी हैं। ये हमें ये होना चाहिए, हमें ये हृदय में कृतज्ञता होनी चाहिए कि यस, हम इन सबके ऋणी हैं। और यहाँ देखिए भगवान अजन यानी भगवान कि जो परम ईश्वर है। अजन जनानाम, यह दो शब्द का उपयोग किया है, अजन और जनानाम। जनानाम यानी सभी जीव, जनानाम जीवात्माओं के, जीवात्मा, और अजन वो एक ही है भगवान। तो ये भगवान ने यहाँ कथा संदेश में, इससे पहले भगवान ने 4 श्लोक में श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया। पूरा ज्ञान जो आज हम 18,000 श्लोकों में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को भगवान ने दे दिया, सिर्फ 4 श्लोक में। और ब्रह्मा जी ने भी वो ज्ञान अपने से लेकर नारद मुनि को दिया, और नारद मुनि ने ज्ञान व्यासदेव को दिया। इस प्रकार ये परंपरा से ज्ञान नीचे उतरता है, और व्यासदेव ने जीवंत जीवों पे, हम लोगों पे कृपा करने के लिए इसको ग्रंथ में विस्तारित किया। देखिए ये वैष्णव कितने दयालु होते हैं, कितने दयालु होते हैं। आप सोचिए, यदि ग्रंथ रूप में ये ज्ञान उपलब्ध नहीं होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते। इस प्रकार हम ऋणी है, ब्रह्मा जी से लेकर पूरी परंपरा के हम ऋणी है। व्यासदेव ने, अभी मैं भक्तिग्राम गया था, वहां एक बोरडी थी, बोरडी, और वहां सब बोल गिरे हुए थे। तो बोरडी कैसी ये होती है, उसका इतना ही नहीं होता है। तुम वहां भक्तों में, ये बोरडी के नीचे है बैल के पैर, बोरडी मतलब बैल का पैर, उसके नीचे बैठकर व्यासदेव ने भागवतम लिखा था। देखिए कैसी अवस्था में, कोई हमें भी इतनी फैसिलिटी मिल रही है ना, आने जाने का अच्छी ट्रेन मिलती है, यहाँ शहर के नीचे हम बैठ के है प्रचार करते हैं, हमें कितनी फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन व्यासदेव ने कोई इतनी फैसिलिटी नहीं थी। उन्होंने पेड़ के नीचे लिखा है भागवतम। मना गुफा है बद्री आश्रम में। तो इस प्रकार महान आचार्यों ने इतने कष्ट लिया
तब जाके आज हम यहाँ वही भगवान की वही कथा जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा था, और वो कथा को ब्रह्मा जी के कठिन तपस्या करने के बाद वो कथा कही, और सेम कथा यहाँ हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने बैल के पेड़ के नीचे लिखकर हमारे पर कृपा की। इसी प्रकार आज हम इस कथा का आगे प्रसार करके है। अभी थोड़ा माध्यम चेंज हुआ, ये वीडियो से, ये डिजिटल से हम कर सकते, और जो ब्रह्मा जी ने व्यासदेव ने जो लिखा वही ग्रंथ का श्रील प्रभुपाद ने और विस्तार किया सरल भाषा में। क्योंकि यदि सिर्फ ये भागवतम का ये श्लोक होते तो हम इसको नहीं समझ पाते, इसलिए वही सरल भाषा में व्यासदेव ने हम तक, अरे श्रील प्रभुपाद ने हम तक पहुंचाया। श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत तात्पर्य, और भक्ति वेदांत तात्पर्य हम सुनकर हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसीलिए हम ऋणी हैं प्रभुपाद के, गुरु के ऋणी हैं, क्योंकि गुरु ने हमें प्रभुपाद से जोड़ा। हम गुरु के ऋणी हैं, तो गुरु का ऋण कैसे चुका सकते हैं? इम्पॉसिबल। ये गुरु का पूर्ण रूप से हम ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन यदि हम प्रचार करेंगे तो हम गुरु का ऋण चुका सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए प्रचार करने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, इस प्रकार का प्रोग्राम करना, वीकली, डेली भागवतम सुनना और सुनाना है। कीर्तन और श्रवण भागवतम का नित्यम भागवत नित्य करना है, कोई भी अवस्था, चाहे एक वक्त बैठा हो तो भी ये रोज थोड़ा 10 मिनट भी करे तो ये परंपरा टिकी रहेगी। नहीं तो अब यहाँ से परंपरा बंद हो जाएगी। भाई हम तो गृहस्थ हैं, हम तो, हमारे पास समय नहीं है इसलिए हम नहीं सुन सकते। नहीं, व्यासदेव भी गृहस्थ थे, और हमारी परंपरा में बहुत सारे आचार्य गृहस्थ थे। भक्तिवेदांत ठाकुर गृहस्थ थे, प्रभुपाद गृहस्थ थे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं इसलिए हमको आवश्यकता नहीं। हम सबको मंगलारती से लेकर ये क्लास तक, मंगलारती, तुलसी पूजा, 16 माला क्लास, ये सब आवश्यक है। और ये क्यों आवश्यक है मालूम है? ऋण चुकाने के लिए। क्योंकि इस प्रकार हम साधना करेंगे तो हमको प्रचार करने का उत्साह आएगा। यदि हम इस प्रकार से साधना नहीं करेंगे तो हमको प्रचार का उत्साह नहीं आएगा। इसीलिए गृहस्थों का ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो गृहस्थ, हमको टाइम नहीं मिलता है तो चलेगा, मिनिमम चलेगा। हम हफ्ते में 1 बार 2 बार मंगला आरती करेंगे तो चलेगा, हम गृहस्थ नहीं चलेगा। हमारा ऋण कैसे चुकाएंगे? जैसे हमारा बैंक लोन होता है, तो बैंक लोन होता है तो हमको हर महीने EMI भरना पड़ेगा। हर महीने हम उसको बोल देंगे भाई मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास कोई अच्छा इनकम नहीं है, तो मैं EMI नहीं भरूंगा, तो क्या बोलेंगे वो? पुलिस भेजेगी ना, पकड़ के ले जाएंगे, या तुमने जिस पे EMI लिया कार ले जाएंगे, है कि नहीं? एक भक्त ने कार लिया था, तो मैंने बोला तुम क्यों कार लिया तुमने? बोला नहीं मेरे पास अभी सगवड़ है, मैं EMI भर के ले लूंगा। बोला नहीं, भविष्य में ऐसा हो सकता है तुम सगवड़ नहीं होगी तो? बोला नहीं चलेगा। और 2 साल उसने कार के इंश्योरेंस भरे हैं, कम से कम 2 लाख भरे। फिर तीसरे साल कोरोना की वजह से, किसी वजह से वो नहीं भर पाए, तो पूरा कार बैंक उठा के लेके गया, 1 रुपये भी उसके हाथ में नहीं रहा, है ना? तो ये ऋण नहीं चुका देते ऐसा हो जाएगा, हमारा सब चला जाएगा। इसीलिए हम लोग ऋणी हैं प्रभुपाद के, आचार्यों के, भगवान के, ब्रह्मा जी के, भगवान के, सभी के ऋणी है। और हमें ऋण यानी लोन लिया, अब ये लोन चुकाना पड़ेगा। तब बोलेंगे हम गृहस्थ हैं नहीं चलेगा, कोई किसी में ऐसा नहीं होता है। ये लोन चुकाने की आवश्यकता नहीं है हमको, किसी का ऐसा होता है नहीं, कोई नहीं। लोग सोचते मैं तो देखो कितनी माला कर रहा हूँ, मैं बच्चा नहीं करूँगा तो चलेगा, मैं तो माला कर रहा हूँ। नहीं, ये तुम्हारे लिए कर रहे हो, तुम कमा रहे हो, घर पालन पोषण कर रहे हो। बैंक वाले को बोलेंगे ये तो मेरा घर का पालन पोषण हो रहा है, मुझे EMI भरने की जरूरत नहीं है, तो बैंक वाला क्या सोचेगा?
अरे भाई तो तुम्हारे लिए कर रहा है, तुमने हमसे लोन लिया उसका क्या? ऐसे ही हमारे आचार्य पूछेंगे, हमारे गुरु पूछेंगे, हमारे आचार्य पूछेंगे भाई तुमने क्या किया, मैंने तुमको जो दिया उसका क्या किया? अच्छी तरह बहुत अच्छा मेंटेनेंस कर दिया, हमारे परिवार का प्रचार किया, वो समय नहीं मिला। मंगल आरती किया, वो समय नहीं मिला। क्लास किया, वो समय नहीं मिला। चलेगा? नहीं चलेगा, ऋण चुकाना पड़ेगा। हम सोचते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए पहले तो। हम उपकार के लिए नहीं माला करते हैं, हम अपने लिए करते हैं माला। और मंगलारती हम अपने लिए करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? ये करने से, मॉर्निंग प्रोग्राम करने से हमारा उत्साह आएगा और हम ऋण चुका सकेंगे। ये नौकरी कर रहे हम, ये जॉब करना नौकरी है, मंगलारती करना नौकरी है, बॉस का आज्ञा है, गुरु का आज्ञा है। राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारे बॉस है गुरु प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, जल्दी उठो मंगलारती करो। ये तो हम हमारा परिवार का मेंटेन के लिए, लेकिन ये करने से हमें उत्साह आएगा, तब जाके हम ईएमआई भरेंगे आचार्यों का। ये स्पष्ट बात है। नहीं तो क्या होगा, हम मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक नहीं करेंगे तो हमारा उत्साह नहीं रहेगा। हम सोचेंगे माला जैसे तैसे तो माला पूरी करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हमें पूरे उत्साहित तो रहना है कि सिर्फ माला नहीं पूरी करनी, भागवत भी पढ़ना है, भगवद गीता भी पढ़ना है और प्रचार भी करना है। ये सब जवाबदारी है। इसी श्लोक में यही कहते हैं, भगवान ने इनको दिया, ब्रह्मा जी को दिया, और ये पूरा अजनः जनानाम, भगवान ने पूरा ब्रह्मा जी को, जनानाम परमेष्ठिनाम, यानी ब्रह्मा जी परमेष्ठिनाम, ब्रह्मा जी, ये सबके सामने भगवान ने उपदेश देकर, मतलब उपदेश देकर वो अंतर्धान हो गए। अभी बारी किसकी है? ब्रह्मा जी की, वो कल हम देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना, हमें सदा उत्साहित रहना है। ये सब कोई औपचारिकता नहीं है, ये वास्तव में हम इनकम प्राप्त कर रहे हैं, धन प्राप्त कर रहे हैं, और उस धन से हम प्रचार कर सकेंगे। यानी आध्यात्मिक धन प्राप्त कर रहे हैं ना, माला करेंगे तो आध्यात्मिक धन होगा, प्राप्त होगा, मंगलारती करेंगे तो आध्यात्मिक धन प्राप्त होगा, और ये आध्यात्मिक धन से हमारा उत्साह बढ़ेगा, और वो उत्साह से हम प्रचार कर सकेंगे, हमारा ऋण चुकाने का प्रयास कर सकेंगे। इसलिए बीच में रुक जाना नहीं है। रुक गए तो खत्म, बैंड वाला सब लेके चला जाएगा। ऐसा हुआ है, गाड़ी चली गई, घर चला गया, घर में 5 लाख 10 लाख भरे, कुछ पैसा नहीं हाथ में आया, सोचो चला जाता है। तो हमको ऐसे जाने देना है? नहीं, हमको जीवन के अंत तक हमारी साधना करनी है और प्रचार करना है, तभी हम ईएमआई भर पाएंगे। हम इसको जवाबदारी है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ कोई मनोरंजन के लिए नहीं, बड़ी गंभीरता से हमारी जवाबदारी को पूर्ण करने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हमें ढीले नहीं होना चाहिए, लेजी और क्रेजी नहीं होना चाहिए। अपनी इच्छा से मुझे माला करनी है तो करूँगा, मुझे मंगलारती में आना है तो आऊँगा, हाँ नहीं चलेगा ये सब। पत्नी को बोलो मुझे इच्छा होगी तो मैं जॉब करने जाऊँगा, बिजनेस करने जाऊँगा, क्या बोलेगी पत्नी? चिल्लाएगी ना, नाराज होगी ना, तो जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे? वो तो क्या पत्नी का आवाज सुनाई देता है, पर ये भगवान का आवाज, हमारे कान इतने सॉलिड नहीं है, ये बहरे कान है। इसीलिए कान को भेदन करते, कर्ण भेदन संस्कार होता है, कर्ण भेदन संस्कार। और भक्ति सिद्धांत मानते हैं कर्ण भेदन, रियल कर्ण भेदन संस्कार क्या है? कान में उपदेश जाए, उसको रियल कर्ण भेदन संस्कार होते हैं। इसीलिए भगवान के उपदेश, गुरु के उपदेश कान के अंदर जाके हृदय में पहुंचना चाहिए, ये पहुंचता नहीं है, ये तकलीफ है। इसलिए कर्ण भेदन अच्छी तरह करना चाहिए।
यस गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते भी करिया ऐक्य आरण्य करिया मने आशा आशा। तो इस प्रकार ऋण चुकाने के लिए प्रचार करना है, अपने को धनी बनाने के लिए, आध्यात्मिक रूप से धनी बनाने के लिए साधना जरूरी है, और साधना और प्रचार, साधना और प्रचार, इस प्रकार हम हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम जय। प्रश्न किसी का? और वही पिक्चर बाद में ट्रांसलेट किया या उसमें सरल किया। एक्चुअली प्रभुपाद ने से पहले भी आचार्यों ने इसको दिखा दी थी। अभी भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज का जो ये है प्रश्न, ये है आपका कि प्रभुपाद ने इसमें कुछ चेंज किया, ऐसा सरल कैसे किया? अच्छा, सरल कैसे किया? देखिए, अभी श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का आविर्भाव दिन गया, उसमें गुरुमत ने प्रवचन दिया था मायापुर में। उस प्रवचन में गुरुमत कह रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो प्रवचन देते थे 4 घंटा 5 घंटा तक, और वहाँ शिष्य बैठे रहते थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वो बैठते थे। और फिर प्रवचन के बाद में वो जो वरिष्ठ भक्त होते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के, उनके पास जाके पूछते थे गुरु महाराज क्या कह रहे थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। वो पूछते थे, फिर उनको थोड़ा समझाते थे, और वही संदेश भक्ति सिद्धांत ने जो संदेश दिया, उसी संदेश को सरल रूप में, वही संदेश कोई चेंज नहीं किया, सरल रूप में श्रील प्रभुपाद ने, हमारे श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने हमको इस भागवतम में दिया। हाँ, भक्ति सिद्धांत महाराज को समझने के लिए अच्छा इंग्लिश आना चाहिए, अच्छे संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, मतलब भगवत गीता भागवतम का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा बंगाली आना चाहिए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज इस भौतिक जगत की भाषा में बात नहीं कर रहे थे। उनकी वैकुंठ भाषा में बात करते थे, वैकुंठ वाणी थी उनकी। तो वैकुंठ वाणी हमको तो समझ में नहीं आएगा, इस प्रभुपाद को समझ में आया, और प्रभुपाद ने वही वैकुंठ वाणी को भक्तिवेदांत तात्पर्य में प्रस्तुत किया है। यदि हम सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं तो नहीं समझ पाते, कोई भी श्लोक आप ले लो, हम नहीं समझ पाते, समझे? तो ये वाणी, वही वाणी, वैकुंठ वाणी को श्रील प्रभुपाद ने भक्तिवेदांत तात्पर्य में हमको हमारे तक पहुंचाया है, और हम इसी को बिना कुछ अदल बदल किया, अभी इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। हम इसमें छेड़खानी करने जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए हमको ऐसे के ऐसे इसको ज्ञान के देना है। छेड़खानी क्या है? ठीक है, मंगला आरती नहीं करेंगे तो चलेगा, हम तो गृहस्थ हैं, ये छेड़खानी है, नहीं चलेगा। ठीक है, आप नहीं कर सकते, एक अलग बात है, लेकिन आप ऐसा प्रचार मत करो कि चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। सूर्योदय के पहले चलो भाई, कम से कम 5:30 ग्लास, 6 बजे चलो, अभी ये ठंड का मौसम है तो सूर्योदय से पहले 6 बजे करो, पर मंगल आरती करनी पड़ेगी। यदि नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। तो ये तभी तो जाके ये इतना ज्ञान हमको मिलेगा। यदि हमारी साधना, ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब साधना अच्छी होगी तो ना, साधना अच्छी नहीं होगी तो हमको सुनने का ये नहीं मिलेगा। तो ये सब दोनों चीज चाहिए। हम अपने आप को तैयार करते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। हृदय इस साधना से जल्दी उठ के मंगल आरती करके, चैंटिंग करके, जब करके हम हृदय को शुद्ध कर रहे हैं, और ये शुद्ध हृदय में मैसेज तुरंत चला जाएगा, समझे? तो ये मैसेज प्रभुपाद को मिल गया, और प्रभुपाद ने इसको और सरल करके हम तक पहुंचाया। और अभी हमारी ये कर्तव्य है, हम कृतज्ञ है प्रभुपाद के और आचार्य के, गुरु के, इसीलिए हमको इसका आगे पहुंचाना है।
तो एक समस्या ही है, मतलब जब हम मंगल आरती वगैरह करते हैं तो मन भटकता है। ऑफरिंग तो हम करते हैं, समस्या ये है कि हम मंगला आरती करते हैं तो मन भटकता है। हाँ, तो इसके ऊपर उपाय उपाय ये मन तो भटकेगा, मन का काम है। एक बच्चे को इधर लाके बिठा दो, वो पूरे क्लास में इधर वो छेड़े से वो छेड़े, ये कोने से वो कोने तक जाएगा, है ना? उसको हम बिठा नहीं सकते। इसलिए बच्चों को क्या कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिससे वो बैठा रहे। फिर भी थोड़ा दिया, फिर उठ के चला जाएगा, फिर दूसरा ये मस्ती करता रहेगा। मन हमारा बच्चे से भी शैतान है। इससे मन को कंट्रोल करने की मंत्र, मन को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की तो विधि है मंगल आरती करो। जैसे जो उठते नहीं है जल्दी, तो सबसे पहले उसके मन को तो उठाने में लगाना पड़ेगा। मन को अलार्म बजता फिर उठता है, कल 1 घंटे के बाद सोचता 5 मिनट में उठता, 5 मिनट में उठता, 5 मिनट, ऐसे बेचारा 5 बजे शुरू करेगा उठना तो 7 बजे उठेगा। तो मन ऐसा है। लेकिन भक्तों ने मन को वश में करने का प्रयास किया तो अभी भक्त 3:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं। आप समझे, इतना तो कंट्रोल हुआ। फिर धीरे धीरे ऐसा मन फिर थोड़ा कंट्रोल किया, फिर मंगलादी में आएंगे तो मंगलादी में मन भटकता है तो वो भी कंट्रोल होगा। धीरे 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 हम जब आगे बढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये धन प्राप्त करेंगे आध्यात्मिक, तब हमको मालूम पड़ेगा ओ मैं मंगलादी में मन भटकता है। जी जो पहली बार दूसरी बार आते तो कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमको मालूम पड़ेगा हम ठीक तरह से मंगलादी नहीं करें, फिर मन को और दबाएंगे, फिर चैंटिंग, इस प्रकार की प्रोसेस है। एक रात में, एक जन्म में भी नहीं हो सकता ये चीज। तो ये धीरे 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 करके, पर हम अनुभूति कर सकते हैं कि पहले मैं जब करता था, पहले मंगला आरती करता था, उससे अभी मेरी अवस्था ठीक है। तो वो मन इतना तो कंट्रोल में आया, 1%, 2%, इस प्रकार धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। और तब हम धीरे 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 फिर मन हमारा मित्र बन जाएगा। और मन मित्र बन गया तो हम सोएंगे तो मन बोले ए उठो भाई, मंगला का टाइम हो गया, तो समझना मन मित्र है। मंगला आदि में आते हैं, मन बोलते हैं भाई तुम कहाँ घूम रहे हो, इधर देखो, इधर संसार दावानल चल रहा है। तो इस प्रकार मन धीरे 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 फिर जब करेंगे तो मन बोलेगा जब ठीक तरह से करो, ये मित्र मन हो गया। पहले दुश्मन था, दुश्मन बोलेगा अभी 2 जब करूंगा फिर मैं थोड़ा इधर घूमूंगा, ये दुश्मन मन है। पर उसको मित्र बनाना है, लेकिन बहुत संभाल के। ये ऐसा व्यक्ति है, मन ऐसा व्यक्ति है कि हमको नरक में ले जा सकता है, हमको 84 लाख में घुमा सकता है यदि मन को वश में नहीं किया तो। इसीलिए दुश्मन है और इसको संभाल के मित्रता करना है, संभाल के। ये डायनेमाइट से खतरनाक है, अणुबॉम्ब से खतरनाक है मन। अणुबॉम्ब को तो स्विच दबा के फटेगा, ये तो ऐसे ही फट जाएगा बिना स्विच को। इसलिए मन को कभी मन पे विश्वास मत करो, कभी भी विश्वास मत करो। तो मन को संभाल के धीरे धीरे चीटिंग करो। मैं आज उठ जाता हूँ, आज मंगला आती, इसलिए गृहस्थ के लिए संडे आते हैं सब, लेकिन फिर धीरे धीरे मंडे भी थोड़ा रहता पावर, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे प्रोग्राम होता है, फिर फ्राइडे थोड़ा मन ये होता है। अब समझ मन कितना ये दृढ़ है, मतलब जिद्दी है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म वायोरिव तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करः। मतलब वायु को वश में ले सकते, मन को नहीं ले सकते। सोचो अभी इतना ठंडा पवन होता है तो आप उसमें चले गए, है ठंड लग रही थी ना, तो आप उसमें चले गए, वो वायु को कंट्रोल कर सके आप, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकते कहीं पे भी। एकांत में तो मन और भड़केगा। इसलिए भक्तों के साथ में रहो, नम्रता से साधना करो तो मन मित्र बनेगा। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसको करना ही पड़ेगा। जैसे आपको क्रिकेट इसमें जाते हैं,
हाँ क्या चॉकलेट चॉकलेट की फैक्ट्री में जाते हैं ना काम करने, तो कैसा होता है कि भाई आप इसमें रो मटेरियल डालते हैं, फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 प्रोसेस हो गया, बाहर रैपर वाला चॉकलेट निकलेगा। ये प्रोसेस है। आप बोलते हैं मुझे ये चॉकलेट अभी चाहिए, नहीं, उसकी पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी है, तब जाके आपका पूरा इसमें आटा डालो, कोको डालो, चीनी डालो, ये सब डालो, इसका प्रोसेस होता है। फिर इसके समय में वो एक बढ़िया सा पैकिंग वाला चॉकलेट मिल जाएगा। ये उदाहरण ठीक नहीं है, फिर भी ऐसे प्रोसेस वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको परफेक्ट चॉकलेट मिलेगा। इसी प्रकार हम रो मटेरियल है अभी हमारा मन, कितना सब मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया सब कच्ची है, तो इसको पक्का करने पड़ेगा। इसकी प्रोसेस ये मंगला आरती भक्ति है। मंगला आरती शुरू करके भक्ति, तो इस प्रकार मन को मित्र बनाओ। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंद। से लड़के 100 बार झाड़ू ही मारो। हाँ वास्तव में